जॉइंट फैमिली के अंदर बड़े बड़े खतरनाक मामला होते हैं, बच्चे भी मुखबर होते हैं। ताई ने ये कह दिया, उसने बच्चे ये कह स्मार्ट दिया, होते हैं, बहुत बातें खिलौना इधर उधर लेके करते चमाट रख दिया, बच्चा ये रो, बच्चे एक्टर हैं। अबे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं बच्चे भाई, घरों में ऐसे फड्डे करा देते बच्चे, तुम्हारी सोच। डिजिटल बच्चे हैं, मीडिया वाले बच्चे हैं भाई बिल्कुल ये। बिल्कुल। वो फौरन उनकी कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए, होता नहीं है, मारा नहीं होता छिड़काव लेकिन मार बहुत देते हैं। इतना लंबा होट निकालता हुआ जाएगा कमरे में, ये तुम्हारा ताई ने मार दिया। वो भिनकती हुई निकलती है, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, मुंह से कहती है, मुझे बोल देती मेरा बच्चा कभी चोरी नहीं कर सकता। दुनिया इधर से उधर सही से बताओ, तुमने उठाया नहीं उठाया? मैंने कहा, उठाया हो तो चोर है साला, चॉकलेट खाई है उसने निकाल के दराज से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैद कुंदन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। आज मेरे साथ बहुत ही खास एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी मौजूद है, अदनान बिकॉज़। अदनान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अदनान भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये आगे बिकॉज़ कैसे लगा दिया है? क्या ये यार क्या सीन है? बिकॉज जो है ना, ये हमारी एक जवानी का किस्सा है। जो हम जब मैट्रिक में होते थे ना, तो वो हमारा एक दोस्त हमने था, हमने मैट्रिक किया है आपने? अरे मैट्रिक भी किया है और हमने भाईजान आगे भी पढ़ा है, तो क्या हमें जाहिल समझ रहा है क्या? अबे भाई, अगर हमारा हुलिया ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सरगोदा के मौलवी होते हैं, कराची के भी मौलवी है भाई, अच्छा, अच्छा पढ़े लिखे भी होते हैं, बिकॉज़ डिजिटल कैसे मौलवी हैं। बिकॉज़ कैसे 2023 का बताएँ? मौलवी बैठा हुआ है आपके सामने, जो आपको घरेलू मसाइल भी बताएगा और दूसरी बातें भी बताएगा। दूसरी आपने क्या सवाल बात किया है? क्या? दूसरी बताएंगे, हर तरह का हमारे पास हमला है। अमला आप है? हाँ, पूरा हमारे पास आप स्टैफ है जो पूरा? जो टॉपिक छेड़ोगे हम उसके ऊपर खुल जाएंगे भट करके। अब आप दीनी खोल लो या घरेलू कर लो, वो आपके ऊपर। आप मुझसे कौन सा सवाल? आपने कहा बिकॉज, बिकॉज़ तो का बिकॉज बताइए। के मायने ये है कि एक बंदा था, उसके चेहरे पे निकले हुए थे दाने। मैंने बोला भाई तेरे चेहरे पे बिकॉज निकले हुए, वो हिल गया। उसने कहा यार ये तो पिंपल्स होते हैं, तो बिकॉज का लफ्ज। मैंने कहा हमारी इंग्लिश है, डिक्शनरी लिया उर्दू बाजार पे, हम वाली डिक्शनरी पढ़ते हैं, तो उसके मायने हैं। तो ये आपने कहा बिकॉज, तो इस वजह से मेरा नाम बिकॉज पड़ गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा अदनान भाई आपकी ज़्यादा जो वायरल इश्यूज़ हैं उसमें ख़वातीन की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। देखो भाई, बात दरअसल ये है कि ये औरत क्या जो है ना, चक्कर क्या है ये? औरत औरत जो है ना, औरत ये मेन बुनियाद है आपकी। अभी एक बंदा जो मेरी है बुनियाद। फजर की नमाज में, उसने जमात के दौरान खटमल कुचल दिया। मेरे बराबर में खड़ा था, मैं डर गया। मैंने बोला ये टांगे उछल के किसको कुचल रहा है, क्या है? तो उसकी बीवी ने उसको धमकी दी थी कि आप मस्जिद से खटमल ला रहे हैं घर पे, अगर आप दोबारा लाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसको डर इतना था जमात के अंदर, बीवी का जो डायलॉग था ना, उसके खौफ दिमाग खौफ। में खौफ चल रहा था। तो इतना खौफ था कि उसने नमाज के दौरान एड़ी से कुचला और सलाम फेरने के बाद देखा तो वो फट गया था, खून फैला हुआ था दरी पे। तो मैंने उससे पूछा, मुझे लगा तगड़ा यार, खटमल था। कहने लगा यार बीवी बहुत बोलती है आप मस्जिद से ला रहे हैं, आइंदा अगर आप लाए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये जो औरत का डर होता है ना, ये इंसान से सब कुछ करवा देता है। तो पहले आप भाई औरत को पूरा प्यार दें, क्योंकि प्यार की कमी है औरतों की ज़िंदगी में। 8-8 10-10 साल शादी हो जाते, बोलती है हमें प्यार नहीं मिला, तो उसको प्यार दो भरपूर। क्या तरीका प्यार उसका ये है? होता है कि कैसे पैम्पर दें? बदल दो, बच्चे को बाहर ले जाओ, बर्तन धो दो, वो ये अपने काम करा के बड़ा खुश होती है। वो इस्त्री कर दो, समझ लो तैयार हो गई, बच्चे आप पकड़ लें, शादी में गई हैं, आप पकड़े बच्चे, उसने क्योंकि सूट पहना हुआ है, वो प्यार और प्रोटोकॉल है ये। बहुत खतरनाक बच्चे हमले कर देते उसकी चेन और झुमकों पे। वो ऐसे पटकती है, बोलती है अब्बा के बाद, जो अब्बा के बाद तो नहीं है चेन और झुमके। हाँ। अब्बा प्लम्बर बन के बाहर बैठे होते हैं, उसको गुब्बारे दिला रहे होते हैं, और जब खाना खुलता है तो दफान कर देती है उधर। वो सारा सूट लेके पूरे माहौल में घूम रही होती है, क्योंकि उसने 35,000 30,000 रुपए का सूट लिया सूट हुआ है। पहना होता है। अब वो जो है शौहर साहब जो है, वो जब तैयार होते हैं साल में एक दफा, तो वो हर शादी में एक ही बास्केट पहनता है मर्द। ब्राउन कलर की होती है, शादी और वलीमे की मूवी लगी, दोनों में एक ही पहना हुआ है। मैंने बोला भाई यार गरीब आदमी को वास्कट तो दिलवाते थे, एक ही वास्कट में पूरी शादी लिमटा रहा है। तो ये वाली बात है कि मर्द जो है ना, उस पर जुल्म है। हमने आवाज उठाई है कि भाई उसको प्यार दे दो, बोलो भाई आप ही हैं। जब वो 6 महीने 8 महीने बाद काबू में आ जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम अपना मक्कारियाँ शुरू कर दो। बोलो भाई देखो कि मुझे खाना ये वाला चाहिए, बेगम इसको थोड़ा तल देना भून देना। वो बेचारी फिर किचन में खड़ी है, तो उसको प्यार दो पहले, उसको भरमबाजी नहीं करो कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। औरत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, वो प्यार की भूखी है। तो आजकल प्यार मिल नहीं रहा, तो आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे ये बेहतरीन फार्मूला है कि औरत को प्यार दे दो। अच्छा एक बात ये तो ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूनिवर्सिटी में जो लड़के पढ़ रहे हैं, वो 3-3 4-4 साल लगा दे रहे हैं, प्यार-व्यार सब जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन उनसे फँसती नहीं है कोई बच्ची। ये क्या है ये? हमें बात ये है कि उनकी खुराकें यहाँ ठीक पे है। शादी तो हुई नहीं है अभी, अभी कैसे हाँ, फँसाएँ? अब बात पहला ये है कि तरीका तो बताएँ ना बात ताकि ये फिर है कि प्यार तक फंसाने पहुँचे। फंसाने वाली बात तो ये है कि बात ये है कि वो मर्दानगी तो लाओ अपने अंदर। वो घबरू जवान तो बनो जो हमारे बाप थे पहले। तुम तो लग ही नहीं रहे कहीं से, तुम्हारे तो कूले ही नहीं दिख रहे, पैंट तो नीचे गिर रही है तुम्हारी, खुराक तुम्हारी है नहीं, बाइक पे बैठे हो धान पान बने हो। लड़की बोलेगी, लड़की चाहती है तहफुज, कि जब कोई मुझे छेड़े तो मैं उस मर्द के पीछे छुपूं। अब तो लड़के पीछे छुप रहे हैं कि भाई तुम संभाल लो, पुलिस वालों ने रोक लिया। अबे तो उल्टा भाई सीन है। हाँ, तो बात ये कि अपने अंदर वो क्वालिटी तो लाओ। मर्दों की वो खुराक ही नहीं है, ना वो कटोरे, ना वो दूध है, ना वो जलेबियां, ना वो कुछ है, गुटके मावे मेनपुरियां शीशा, 22,000 रुपए का शीशा फूक रहा है वो। अबे तू है क्या चीज?
कुछ भी चीज खिला दो, हाथ पैर उसके ठंडे होते, खून है नहीं, चेहरे पे छलक ही नहीं रहा खून, ना गल्ले हो रहे। लड़कों को देखो तो सही, कैसे लड़की बोलेगी कि भाई ये मेरा हस्बैंड है? हस्बैंड होना चाहिए कि जिसको दिखाएंगे भाई हस्बैंड है, तो रोब तो हो। अब तो लड़के और लड़कियों पता नहीं, यार यार करके तो बातें कर रही होती हूँ। यार के मायने इतने गंदे हैं, मैं क्या बताऊं, ये कोई लफ्ज है ही नहीं। हाँ, रिस्पेक्ट होती है एक मर्द की यार। आप कहते हो यार तुम कहाँ थे, यूनिवर्सिटियों में कॉमन है ये। कॉमन। आपने यार का लफ्ज, मेरी दादी वादी को पता चल जाता था तो बोलती थी कि तमीज नहीं है तुम्हें, तुम ये किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हो। पहले की औरतों के लिए ये बड़ा बैड वर्ड होता था, जो यार का लफ्ज है। लेकिन आजकल मैं माजरत कॉमन के हो साथ गया कहता एकदम। हूँ, पढ़ी लिखी लड़कियों को, यूनिवर्सिटी को एक मैसेज दे रहा हूँ कि लड़कों को यार मत कहो। आप उसका नाम ले लो, भाई कह दो, कुछ भी कह दो, ये यार का लफ्ज है ना, ये अपनी जिंदगी से हटाओ। ये एक मैसेज है मेरा। अच्छा अदनान भाई, ये जो लड़कियां हैं, आपने बताया कि उनको रिस्पेक्ट दो, ये करो। तो आपने इतनी लोगों को रिस्पेक्ट सिखा दी है और लोग देख रहे हैं कि इतना ये बात तो अब एक समझ आने लग गई लोगों को। आपको कितनी शादी की ऑफरें आ रही हैं? अबे भाई हमसे, सबको प्यार आपने देना है, अब देखो ऐसा बात लग रहा है। ये है कि जो मुल्ला पार्टी होती है ना, बात ये है कि इमाम साहब की जो वाइफ होती है ना, वो बड़ी अजियत में होती है, क्योंकि वो ना हंस सकती हैं, ना वो कहीं जाके खा सकती हैं। वो गिलव्स पहनी हुई होती है, उनको पता है मैं इमाम की बीवी हूँ, वो जिंदा लाश की तरह जाती है, जिंदा लाश की तरह वापस आ जाती है, क्योंकि सारे बहुतान उन पे ही लगते हैं कि देख भाई इमाम साहब की बीवी, देख भाई मुल्ला की बीवी, देख भाई कैसे हंस रही है, देख भाई कैसे। तो वो बेचारी जिंदा लाश है, वो बदले लेगी जन्नत में, कहेगी मैं तो खामोश थी, तुम लोग बड़ी उछल रही थी वहां पर। तो वो वाली बात है कि वो उस वक्त वक्ती तौर पे तो लग रही होती है कि बेचारी नकाब में सीधी है, जिंदा ला, उसको सलाम करोगे गैर महरम, वो जवाब भी नहीं देती। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, हाँ, आप ये तो है। दीनदार खातून जो है, उनकी जिंदगी देखो, सादा के वो फजर में उड़ जाती हैं, ईशा के बाद सो जाती हैं, कोई जिंदगी नहीं है उनकी दुनिया के अंदर। लेकिन जो दूसरी औरतें हैं, वो उनसे बदला बाद में लेंगी, वो तो जिंदा लाश की तरह जा। मुल्ला के पास आके लोग बड़े सवाल करते हैं, लेकिन अपनी बहन बेटी कोई नहीं देता। बोलते हैं आपने यार, ट्राई मारी है? तो भाई बोलते हैं जिंदा जिंदा मार देगा ना ये, भाई ये तो गोड़ देगा इसको। आपको लोग मुल्ला नहीं समझते, लेकिन भाई अब लेकिन नहीं समझते। अब नहीं समझ रहे, लेकिन एक बात बोलूं आपको कि मैं जिस तरह का मेरा दूसरा रूप है ना घर के अंदर, तो वो थोड़ा है मुल्ला पार्टी हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी सी हूँ। अभी डरते हैं आप भी? मैं क्यों डरूंगा? अबे मैंने तो बीवी को इतना प्यार दे दिया, वो जाती नहीं, अपने घर भी छोड़ के धक्के देकर आता हूँ कि चली जाए, वो वापस आ जाती है। 14 अगस्त का दिन होता है जब मेरी बीवी जाती है, जश्न आज़ादी मनाता हूँ मैं। ईद वाले दिन भी नहीं आती, बोली सुकून ही नहीं मिल रहा। मैंने इतना सुकून दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर, इतना प्यार दे दिया उसको कि वो अब नहीं जाती। अच्छा और ये मेरे लिए घुटन बन गया, मुझे आज़ादी चाहिए एक दिन के लिए, कभी तो चली जा। जा ही नहीं रहे, मैं रोज पूछता हूँ, बोली आपको क्यों पड़ी हुई है? उसको शक हो जाता, मुझे भेज क्यों रही। अच्छा, जब बच्चे हो जाते हैं बड़े तो प्यार डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता? ये वाला प्यार जो आप कह रहे हैं, भाई बच्चे बड़े हो जाते हैं, देखो बात ये है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो प्यार जाहिर सी बात है, ये अल्लाह एक ताला शेयर का शेयर निज़ाम होता है है। कि वो फिर जो है ना दूसरी शादी कर लेता है मर्द, अगर उसके पास पैसे हो। औरत की फितरत है, पैसे आते हैं तो वो जाती है गोल्ड की दुकान पे। औरत के पास जब पैसे होते हैं, आप उसको पैसे दो, बोलो 20 लाख शॉपिंग। रुपए हैं, वो बताओ सीधा कहाँ जाएगी? गोल्ड लेने। मर्द के बाद पैसे आएंगे, वो सबसे पहले दिमाग बनाएगा कोई साइड में फ्लैट लेके या दूसरी कर लूं, फिर इसको 2-3 साल बाद बताऊंगा कि भाई मैंने कर ली है। तो हम्म। ये फितरती अमल है। आपने कोई प्लान अभी कुछ डाला भी इसका? नहीं है, अभी नहीं अभी नहीं, अभी कुछ अभी है। पैसे रास्ते में हैं, जब पैसे आ जाएंगे तो फिर हम बता के करेंगे, इज्जत से, हम छुप छुपा के नहीं फ्लैट करेंगे। खरीद के छप्पड़ वाला काम फ्लैट नहीं? व्लैट नहीं, मेरा तो एक सपना है जो मैंने बता दिया कि मुझे अपना एक मदरसा भी खोलना है, और मैं कोई एक जानदार खातून लाऊंगा, कोई कबाइली पहाड़ों वालों की, जो नंगे पैर पहाड़ में चढ़ के नीचे उतर जाती है, जो हील वील भी नहीं पहने, तो तरह एक मजबूत किस्म की। तो उससे फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कुछ अपना सिलसिला अच्छा, चलेगा। औरत को तो काबू करने का आपने बताया कि प्यार का प्यार तरीका है प्यार बड़ा, प्यार ये दो वो है, उसको। आपने बड़ी थ्योरी आपकी चल रही है। ये मर्द को काबू करने के लिए क्या करते हैं? जो रिश्ता जब हो रहा होता है, शादी होने वाली होती है, तो जहेज के ऊपर बड़ा जोर होता है, और जहेज की नई नत नई चीजें, फर्नीचर और ये वो सारी चीजें। तो जहेज का जरा आप रोशनी डालें ना। भाई बात ये है कि जहेज तो एक क्या लानत, सामान जहेज में होना लानत चाहिए है या नहीं होना जहेज। चाहिए? आजकल लड़की दे देना कोई, वही बड़ी बात है। आजकल अपनी बेटी दे दे कोई, और अब तो लड़के बोल रहे हैं कि बेटी भी जो है कमाऊ पूत हो, जो घर का किराया दे दे, राशन मैं डलवा दूंगा। तो अब वो लड़की की शादी हो रही है जो जॉब करती है, घर में बैठने कोफ्ते बनाने वाली, पसंदे बनाने वाली को लड़का बोलता है हाँ। खुद बना खुद ही खा ले। हम नहीं ले, समझ रहे बात को? खुद बना खुद ही खा ले, ये सवाल तो अब होते ही नहीं कि सिलाई आती है, खाना पकाना आता है, रोटी कैसी पकाती है। अब नहीं, अब तो लड़की आगे बोलती है भाई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि निकट्टू लग रहा है, मुझे तो चाहिए। अब दोनों मियाँ बीवी जॉब करके, और बच्चे भी नहीं हो रहे अब। 5 साल तक पूछा भाई कुछ हुआ, हुआ ही नहीं। अबे तो करी क्यों थी शादी, मसला क्या तुम लोगों के साथ? पहले लाइनें लगी होती थी, मोती चूर के लड्डू आ जाते थे पहले। अबे घर से आ रहे हैं, मैं पता चलता है मुन्ना हो गया, मुन्नी हो गई, बोलो मोती चूर के लड्डू। अब वो आई नहीं, नुक्ती दाने भी खत्म हो गए, मोती चूर के लड्डू भी खत्म हो गए, बच्चे ही नहीं हो रहे। 5-5 साल तक, 4-4 साल तक पूछ रहे बड़े भाई बूढ़े, अल्लाह की मर्जी, झूठ बोल रहे साले, कुछ और मामला है। तो ये नई नस्ल को तवक्कल इल्लाह करना चाहिए, अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। जहेज नहीं शादी लेना का चाहिए। मकसद जो है नस्ल
आपकी मगफरत का जरिया हो, औलाद सबसे बड़ी दौलत है, इसको जहेज नहीं नहीं लेना रोको। चाहिए। नहीं लो ना, जहेज क्यों लोगे जब घर में ही नहीं रहोगे, दोनों जॉब पे जाओगे, इस्तेमाल कौन करेगा फ्रिज? अबे सुबह तेरी बीवी जॉब पे निकल गई, तू भी निकल गया, तो जहेज का क्या करेगा? पहले तो बच्चे होते थे जो सोफे पे वो चलते थे, अब बच्चे ही नहीं है तो किस बात के सोफे? हम क्यों थे सोफे भाई? तो टीवी भी नहीं देंगे क्योंकि मोबाइल तुम अलग अलग देख ले तो। अच्छा, आपका जो फ़ॉर्मूला है प्यार वाला, औरत को काबू करने वाला, ये हर एक पे फिट है बिल्कुल? देखो या हर अमीर का अलग देखो है, देखो मैं आपको गरीब का बताऊं, अलग है, हमारे फ़र्क है अब्बा के क्या? दौर में प्यार नहीं था। हमारे अब्बा जो थे 30 साल पहले जो अब्बाएं होते थे वो वेस्पा के बैठे होते, इधर अम्मा बैठी होती थी, हाथ भी नहीं रखती थी, 744 का तार होता था बुड्ढे, मेहरबान बुलावा है, आसीन के कलम खुले में, वेस्पा बजा रहा है, भर 6 बच्चे हो गए, लेकिन पापे बोलिए घर चलो मैं ला दूंगा, उतारा वैसे करके बैठी हुई स्टैंड पकड़ के, और ऐसे टांगे, टांग पे टांग भी नहीं रखती थी पहले की औरतें, इतनी सीधी ऐसे बैठी हुई यूं जैसे कोई हाँ, बीमार औरत को ले आ रहा है, और अब जो है वो टांग में टांग रख के ऐसे मुड़ के पूरा ऐसे चुपक के, मैंने कहा बस आप अब भी कम, अंदर से। मैंने कहा बस अब क्या बोलूं मैं को, शीशे लगा लो बस, अब खत्म, कमरा यही है। समझ रहे हो बात को? स्कूटर पे ऐसे जा रही होती है, और पजामे, आपकी लेंथ अगर 37 है तो भाई आप उसको बड़े लंबा करवा लो ना, जब वो स्कूटर पे बैठती है ना, इतने बड़े बड़े बाल पिंडली पे दिख रहे होते, शकूर साहब लग रही होती हो। अबे जब आप तुझे इतना पता है, गौर से देखते क्यों हैं? भाईजान तो आंखें फटवा लूंगी अपनी, अबे गाड़ी चला रहे हैं, जब लाइट पड़ेगी तो दिखेगी नहीं, ना और पिंडली उसकी। बहुत सारी चीज़ें हैं ना देखने के लिए, तो क्या खाली ला देखूं, क्या उसके आपकी टायर लाइट देख भी लूं? उसी पे पड़ रही है ना। भाईजान एक इंसान, वही वाली बात हो गई ना, फिर बहुत लग गया हम पे। इस हुँ, चीज को हाईलाइट करो कि इसको नीचे कर लो, लेकिन नहीं करना, क्योंकि दिखाना है। कभी आपने किसी मर्द को देखा कि वो मरकरी का बनियान पहन के बाहर आ गया नहीं, स्लीवलेस? नेवर, नहीं नेवर। देखा। हालांकि मर्द पहने तो हम पे बहुत, कोई चीज है ही नहीं हम में, लेकिन औरत पहनेगी ये चीज, जिसको मना है। आप बात को समझो, कभी मर्द को बनियान पहने हुए घूमते हुए देखा है आपने? लेकिन हालांकि वो पहन सकता है, कोई इशू नहीं है, उसपे कोई वो लेकिन नहीं। आपको डिफेंस क्लिफ्टन में जाओ, स्लीवलेस पहन के वो कुत्ता डला रही होती है। अबे भाई तू क्यों पहनी? औरत के मायने ढकना, सतर को औरत के मायने हैं ये उर्दू में, कि हाँ। औरत को छुपाओ, ये छुपाने की चीज है, खूबसूरत अनमोल हीरा है ये, इसको छुपा के रखो, तुम उतना ही दिखा रहे हो इसको यार। लेकिन यहाँ तो औरतें वायरल होने के अलग-अलग तरीके ढूँढती भाई हैं। ठुमके मार रही है ना, सीधा बोलो ना, तरीके क्या? ठुमके मार के वो जो एक हुई है वायरल इंडिया तक, तो वो दूसरी का ये हो रही है, तो हम भी, हिरस तो है ना औरत के अंदर, कोई नेक काम करेगी तो वो नहीं करेगी, हुँ। लेकिन वो काम हुआ तो सब घरों के अंदर कमरा बंद करके कुंडी लगा के टू पा टू। अबे पागल हो गई क्या? तेरे रिश्ते वैसे भी आ जाएंगे, अल्लाह पे यकीन रख भाई। तू ये करके क्या चाह रही है? कौन से वायरल होना चाह रही है? अब वो अपनी कमाई रखना चाह रही है, समझ रहे हो? औरत है कुदरती बकीर, औरत से पैसे नहीं, कुदरती बकीर होती है, इससे पैसे नहीं कंजूस। दिए, वो फौरन मर्द के इतने क्यों दे दिए आपने, वापस ले लें, आपने बहुत ज्यादा दे दिया। अबे बेडशीट के 700 बोल रहा है, तू 300 बोल रही है, खून चूस लिया तूने दुकानदार का, बदुआएं दे रहा है वो, हमें नसीब नहीं होगा सोना, तो किसी का दिल दुखा के तो चीज नहीं लाओ। एड में लेगी किन्नू, छोटे छोटे सदर में जो मिल रहा है, बड़े किन्नू ले ले, सूंघ-सूंघ के। पैसे दे दे भाई, तुझसे पैसे क्यों नहीं? एक बार तो बैंक से निकला शौहर, ये रियल सीन सुन लो, 50,000 रुपए लेके निकला, उसने अपनी बीवी को दिए, ढके दागे, बीवी ने लॉक कर लिए दरवाजे, कुछ डकैतों ने चैम्बर किया, बोला कि जल्दी पैसे दे वरना टांग पे गोली, वो अल्लाह अल्लाह की कसम दे दो, घर पे और दे दूंगा, कह रही मैं नहीं दे रही। अबे वो शौहर बोल रहा, अल्लाह की कसम घर पे पड़े दे रहे, अल्लाह के वास्ते गोली मार देंगे। शौहर बोल रहा दरवाजा खुला, पैसे ले, उसने दिए ही नहीं भाई। फिर शौहर ने बोला भाई कोई किसी का नहीं है, ये तो बस औरत के पास पैसा गया तो निकालना मुश्किल है, तुमने दे के हाथ पैर कटा देने, तो औरत के ऊपर रखवा देना चाहिए। नहीं देगी वापसी। मैंने कितनी दफा रखवाया, गुम हो गए, वही लगे नहीं आपको मिले अब ही उसको नहीं। पूरा लिखवाओ, क्या लाना है, क्यों लाओगे, आपके वहां पैंटे हैं तो, कैप है तो, घड़ियां हैं तो, क्या लाएंगे? अबे तुम माँ हो मेरी, और अगर अगर मेरा अपनी पैसा था मैंने तुम्हें दे दिया, वापिस दो, तुम क्या इसमें वो मेरे पे वो दरोगा बन के बैठ गई है नोट और के अगर ऊपर। अपनी शॉपिंग करनी हो तो सारी नई चीज़ें भी बोलेंगी, ये तो पुरानी हो गई, ये सब पहन ली हैं। वो तो चाहती है आप प्लम्बर जैसे लगे शादी के अंदर, मैं ही अच्छी लगूं, समझ रहा हूँ? सब आके बोले भाई अपने शौहर को तो, अरे करती हूँ खाते ही नहीं है, मैं देती हूँ करते ही नहीं है, मैंने तो कपड़े से पहनते ही नहीं है, फिर सारी औरतें खुद ही हाल किया हुआ है, यकीन करो मैं तो इतना रखती हूँ खाते ही नहीं है। हर औरत आके बोलती है इनका क्या हाल कर दिया तुमने, इस पर रहम करो यार, ये तो तुमसे बुढ़ा लग रहा है, और हर आदमी बुढ़ा लग रहा है अब। शादी के अंदर जाओ, वो तो उनके पास तो वो तो बेस लगाती है ना, वो तो पुटिंग की तरह रखा हो, भ्रूम हाँ, करके मारा, हंस रही है, झुर्री है, और वो नद भी उठा रही है ऐसे करके, और बात भी कैसे कर रही है, मैं वहां पर अबे मुंह खोलना है इसको, जो तुमने मेकअप किया हाँ, हुआ है उसको हाँ। खोलो तो अपने दसाने, जो इतने चौड़े चौड़े जो पापड़ डायरेक्ट खा लेती हैं, इतने बड़े बड़े दांत होते हैं खूबसूरत औरत की बेजाने, दसाने इतना चौड़ा होता है। हम लोग तो पापे तोड़ लेते, मुंह छोटा है, उठ के मेनपुरी है, कहाँ पूरा पे चुगड़ पापड़ गया, जाएगा। वो डायरेक्ट लेती है। आप किसी भी मॉडल को देख लो, उसका दसाना इतना चौड़ा हो, अब तुम बोलोगे यार आप मुल्ला हो गए, अब तुम बोलोगे यार आप दाढ़ी रख के उसका दसाना देख रहे हो, अब चेहरा तो देखना पड़ेगा ना, जमीन देख के थोड़ी बात क्यों करूंगा देखना औरत से, पड़ेगा? तो भाई चेहरा देख के बात नहीं करूँ, दीवार पे देख के बात कर लूंगी औरत नहीं, से। चेहरा देखने का नहीं बोला। आप उसको नाप क्यों रहे, इतना बड़ा है, तो इतना भाई एक छोटा है? इंसान है, मेरा असल में फैक्ट्री है, तो मैं 2 इंची 2.5 इंची सूट जो है बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मैं आइडिया लगा लेता हूँ 4 इंची का है भाई इसका, समझ रहे हो? हमारे पास सर्कल होते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैंने वहां पे आइडिया लगा लिया भाई 4 इंची का दसाना है इसका, एक मिसाल है,
पापा डायरेक्ट चले गए, हम लोग बीच में तोड़ ले होते हैं और हमारे कपों में फंस जाते हैं, प्यालों में खाती हैं, प्यालों में डियर उड़ुप पूरा और ऐसे ही गया हमारे यहाँ। तो प्याले में मैंने एक बार फंसाया था, प्याला साथ आ गया। तो बात समझ रहा है, वो जो कप होता है, कप में डायमीटर सही नहीं आया, पापा फंस गया, जब मैंने वापसी खींचा तो कप भी साथ में उड़ गया। ऐसा भी होता है कभी कभार। ये जो लड़कियां वायरल होने के लिए आजकल जो लेटेस्ट टिकटॉकर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वायरल होने के लिए बहुत सारे डांस करती हैं, ये करती हैं, उनको उनको ये बात नहीं पता कि वायरल होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। भाई बस वो बात ये है, एजुकेशनिस्ट बन सकती हैं, हाँ, कुछ कुछ तालीम सुन और लो सुन लो, तरबियत दे सकती मैं हैं। बताता हूँ, आजकल देखो भाई आप दुपट्टा, उनको कोई मशवरा क्यों नहीं आप दे देखो रहे? आजकल दुपट्टा खाली यहाँ डाल देंगे, हाँ यहाँ, हाँ, बस। मैं कहता हूँ दुपट्टा नहीं डालो, सिर्फ यहाँ पेंट कर लो, एक वाटर प्रूफ आ रहा है, वाटर प्रूफ डब्बे आ रहे हैं, उर्दू बाजार से ले टेक्सचर लो, पेंट। हाँ वो आप ऐसे करके यहाँ पे कूची मारो और ऐसे करके बैठ जाओ, लोग समझेंगे दुपट्टा है बस। क्योंकि यहाँ क्या काम दुपट्टे का, गला क्यों छुपा रही है हमसे? अबे तेरा लड़खड़ा दिख रहा है, तू बच गया, हम छुरी मारेंगे क्या? या क्या है, गाय हम कसाई हैं, कमीलदार हैं, जो अड्डी रख के छुरी चलवाएंगे? क्यों रख रही है यार दुपट्टा हमसे? पूरा ढकना, इसका क्या फायदा? तो मैंने मशवरा दिया लड़कियों को, भाई आप डब्बे ले लो वाटर प्रूफ, के बारिश में भी नहीं हटेगा, आपने रोज एपेक्स अपने जेल पेंट। मैचिंग के हिसाब कोई से ब्रांड भी बता दे, ले आतिशी, लेंगी। फिरोजी, पिंक, हैदरी, जाओ, मैं पागल हो गया, इतने कलर। अभी हमारे तो नॉर्मल होते हैं सलवार कमीज के, इनकी मैचिंग ही नहीं मिल रही होती, वो लेके घूम रही दुपट्टा मैचिंग। मैंने बोला भाई कितने कलर हैं ये, तुम लोग फिर भी अच्छी नहीं लग रही यार। तो ये अल्लाह ताला जिसे नूर दे, ताज्जुद पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, मेकअप से नहीं आता। मैं आपको ये नहीं एक मानेंगी मैसेज, ना, ये नहीं मानेंगी अरे बात। आएंगी, मानेंगी जब नूर आएगा चेहरे पे। तो एक औरत जब पढ़ना शुरू करेगी, उसको जो तुमने क्या जब बताएगी कि ताज्जुद पढ़ी है, तो उसके बाद जाके नूर आता है। तो ये ताज्जुद शुरू करो, अल्लाह ताला नूर देगा अच्छा, भाई। वायरल का तो बताएं ना, भाई वायरल वायरल का, के और कोई तरीके बताएं। भाई वायरल का ये है कि शोहर को जहर दे के मार दे और सबको दिखा दे मैंने मार दिया। उसके बाद जाके कंदील वायरल होगी, या तो कंदील तकिया बलोच रख का दे जो शोहर केस के है। ऊपर कि वो टांगे से घुसड़ लो, बच्चों से पकड़वा के कि भाई ये बहुत तंग करते थे, नफसियाती हो गए थे, महंगाई बहुत थी, हमें रोज डांटते थे, हमने मार दिया। समझ रहे हो? वो जाके कहाँ सुनाएगा? वो वायरल होना तो ऐसे हो जाओ, तुमको हमको से वायरल थोड़ी होते हैं कोई यार। ये लड़कियों को मेरा मैसेज है भाई कि अपनी खुराक पे तवज्जो दो, तुम लोगों को आगे जाके औलादों को पालना है और सारे मुश्किलात का सामना करना है। औरत सेहतमंद होगी तो घर सेहतमंद होगा यार। औरत को देख के तो हिम्मत बढ़ती है, अब तो औरतों को देख के हिम्मत टूट रही होती है। मरीज ले आए घर पे, अबे उसमें खून की कमी है, स्ट्रॉबेरी खिलाओ, चेरी खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, कलाइयाँ वलाइयाँ है नहीं ना, चूड़ियाँ। अभी मैं गया पर करीमाबाद गया, वहाँ पे चूड़ियाँ बिक रही थी। मैंने कहा भाई कौन पहनता है, ये पागल हो गया, क्या बेच रहा है? शक्ल देख रहे हैं मेरी। मैंने बोला बुढ़िया बुढ़िया आगे ले जाएगी, लड़की तो नहीं पहनेगी चूड़ी अब। कभी आपने लड़की को चूड़ी पहने देखा? आप अब कांच तो वाली अब तो नहीं पहन। नहीं पहनती भाई। अब चूड़ियों का क्या काम, वो मर्द का रूप इख्तियार कर चुकी हैं यार। वो नहीं है, वो कमा रही है पैसे, उनको चाहिए जॉब। वो हर चीज उनको पहले ही करना होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये मर जाएंगे अब्बू, पहले हमें गाड़ी चलाना सिखा दें, हमें प्लॉट के पैसे दिखा दें, हमें बता दें आपने बीसी कहाँ डाली है। उनको पता है बाप मरने वाला है। बेटियों की पहली फरमाइश बताओ क्या है? गाड़ी चलाना सिखा दो, स्कूटर चलाना सिखा ताकि दो। निकल अबे जाए। बेटा मैं हूं ना, बाबा है ना, अब्बू आपका कुछ पता नहीं। अबे ये क्या बात कर रहे हो यार, कैसी औलादे पैदा कर ली यार? तुम्हें बाइक चलाना पहले की बेटियां नहीं करती थी, बोलती नहीं भाई हम जा रहे हैं। एक मिसाल है कि उनको तो दूसरे घर जाना होता था, अब तो बोलिए भाई हम खुद ही करेंगे सारा कुछ, लड़का भी हम खुद पसंद कर लेंगे, सारे मामला हो जाएंगे, आप हमें गाड़ी चलाना सिखा दें। पहली ख्वाहिश लड़की की बाइक चलाना सिखाओ और गाड़ी चलाना सिखाओ। अच्छा, जहेज का सामान रह गया। बताया तो था मैंने कि क्या करेंगे, दोनों नहीं, जॉब पे शरई जाएंगे। और गैर शरई डिफरेंशिएट भी कर देना। भाई बात यही है कि बस जहेज वेज का क्या सामान है यार, अल्लाह ताला से बस ये है कि घर बस जाए यार। क्योंकि उन लोगों को इतने सस्ते जहेज दे रहे होते हैं, उनको पता है वापसी आना है। इतने रेशू हो गए खुला के, डिवोर्स के, कि घर जो है वो 1 डेढ़ साल के अंदर फार्मूला पता चल रहा है कि करना क्या है, इसलिए लोग जहेज नहीं दे रहे। चेकिंग हो रही है पहले, बेटा पहले जाके चेक कर खानदान कैसा है, जब ओके होगा फिर तुझे हम 3.5 लाख वाला जहेज देंगे। समझ लो, क्राइम वाला। अच्छा अदनान भाई, शादी हो जाती है तो शुरू में तो मोहब्बत होती है, उसके बाद ये जो फड्डे-वड्डे होते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ये क्या चक्कर है? ये ये मोस्ट होती कॉमन है ये है। भाईजान ईद पे ईदी देने के ऊपर होती है। आप पिलपिले नोट क्यों ले आए, कड़क नोट क्यों नहीं लाए? मेरी बहनें तो सारे कड़क ला रही हैं, आपको गड्डी नहीं मिली, आप कैसे ताल्लुकात हैं आपके? आपका कोई दोस्त नहीं ला सकता था गड्डी, उसमें फड्डा। उसके बाद शॉपिंग करने जाती है, उस पर फड्डा, क्योंकि पार्किंग में बाहर बिल्कुल बावला बन के खड़ा हुआ होता है। 5 मिनट का कह के घुसती है, आधे घंटे बाद आती है वो फट रहा। घूम-घूम बाहर के। में टोले वाले डंडे दिखाते, गाड़ी आगे ले लो, पागल हो जाता है, गाड़ी कहाँ लगाऊं? फिर उसके बाद वो अंदर जाता है। घर में तो वो बीमार होती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, घर में काम बहुत है। शॉपिंग सेंटर में जाने के बाद उसके एड़ियों का दर्द भी सही हो जाता है, फिट फाट घूम रही होती है, थैले पकड़ के और ऐसी आती पहले से होती ज़्यादा है। स्पीड से। अबे रॉकेट की तरह निकल रही होती है। हम बोल रहे हैं, कहाँ गई बीवी? वो इधर भी बात सुने, वो महंगी दे रहे हैं, वहां चलो। अबे जितनी भी दे रहा है ले लो जो तेरे नसीब में। जब तक वो 12 दुकानें नहीं घूमेगी तब तक वो शॉपिंग नहीं करेंगी भाई। उनको रेट चाहिए होते हैं बड़े खतरनाक। और वो जो जो दुकानदार होते हैं ना, उनको भी पता है कि ये खून चूसने वाला आइटम है। बताओ क्या बोलते हैं? 50,000 रुपए का शरार है। बेगम क्या बोलती है? 5,000 ले लो। उसके बाद भी मुस्कुरा रहा होता है, नहीं बाजी मुनासिब करें, बैठे तो सही। वो होता 10 का है, लेकिन मर्द को पता है औरत है, तो वो मर्द से नहीं जीत सकती। वो मर्द बोलता है 50,000, वो 10,000 में आके खुश होती है। देखा कितना मुनाफा रख रहा था? मैंने कहा ये है ही 10 का, तुझे तो 50 बोले थे, तुम इतना खुशी खुशी बाहर नहीं हो। वो मर्द है, मर्द से नहीं जीत सकती तुम,
क्योंकि मर्द के पास अल्लाह ताला ने दूसरी सलाहियत दी है भाई। भाभीयों का, बहुओं का और सास-ससुर का एक एक कंबाइंड फंडे जो होते हैं नॉर्मल घरों में, ये इसमें क्या रीज़न आपको नज़र सबसे आता है? पहला जो आपका है, मैं उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, पहले जो होता था बावर्ची खाना, बावर्ची खाना, फिर आ किचन, गया वो नॉट किचन, किचन। किचन अब आ गया किचन। अब उसमें चली गई बड़े भाई की बीवी और आपकी बीवी जो नई आई, वो होता है जेल। क्योंकि जब उसमें नई औरत आती है जो पुरानी होती है, हमला कर देती है उसपे। बात सुनो, दूध इसमें गर्म नहीं ये होता भाई। जागीर ये एक बादशाहत वाला वो सीन है। छोटी जो होती है ना, छोटी उससे जेलिस होते हैं। छोटे देवर के ऊपर ज़्यादा हमला होता है क्योंकि छोटा देवर बनना होता है बदमाश घर का। तो जब उसकी बीवी आती है तो बड़ी बड़ी वाली होती है ना, वो उस पे हमलावर हो जाती है। उसकी बीवी तो सो रही है, उससे तो पकाया नहीं जाया, पूरी हाँ। ज़िंदगी बातें ही सुनी उससे। बहूओं से इंतकाम ले रहा होता है वो। उसने कहा तुम आई हो नई फ्रेश, अब मेरा बुढ़ापा सँभालो तुम। फ्रेश और वो सो रही होती हैं। अब बहुएँ बिदक के अंदर कमरे में जा रही होती हैं, वो जो लड़का होता है ना बोलता है जो भी है मेरा बाप है यार, एडजस्ट कर लो यार किसी तरह मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन नहीं करना, मैं वैसे ही बॉस की बात है, वो फ़ौरन फ़ोन करती है 12 बजे। देखा आपका ये हो गया, आ रहा हूँ बॉस मुझे छुट्टी मिल जाएगी, तो वो टेंशन में होता है, तो ये दोनों घर के मसाइल वो घर में वहाँ वहाँ भी चला रहा होता है और घर के अंदर बहुत मुश्किल से डेढ़ 2 साल में जाके वो भाभियों की पार्टनर बनती है, फिर जाके दोस्ती होती है, अमन होता है, शुरू-शुरू में बड़े खतरनाक जेल के अंदर कैदी आता है, हाँ, उसको बोलते हैं वो झाड़ू लगा, बोलता है भाई मैं क्यों लगाऊँ? वो समझ रहे हो आप नया बात को? नया होता तो है। सारी ज़िम्मेदारियाँ उस पे रखती है, फिर वो अपनी माँ से टिप्स लेती है छोटी वाली, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर ड्रामों का सिलसिला चल रहा होता है। जॉइंट फैमिली के अंदर बड़े बड़े खतरनाक मामलात होते हैं और बच्चे भी मुखबर होते हैं। ताई ने ये कह दिया, उसने बच्चे ये कह स्मार्ट दिया, होते हैं, बहुत बातें खिलौना इधर-उधर लेके करते चमाट हैं। रख दिया, बच्चा ये रो बच्चे एक्टर हैं। अबे! बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं बच्चे भाई, घरों में ऐसे फड्डे करा देते हैं बच्चे तुम्हारी सोच, डिजिटल बच्चे हैं, मीडिया वाले बच्चे हैं भाई बिल्कुल, ये। बिल्कुल। वो फ़ौरन उनकी कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए होता नहीं है, मारा नहीं होता छिड़काव लेकिन मार बहुत देते ज़ोर हैं। इतना लंबा होंठ निकालता हुआ जाएगा कमरे में, किसने मारा? ताई ने मार दिया। वो भिनकती हुई निकलती है, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, मुँह से कहती है, मुझे बोल देती, मेरा बच्चा कभी चोरी नहीं कर सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, सही से बताओ तुमने उठाया नहीं उठाया? मैंने कहा उठाया। उठाया हो तो चोर है साला, चॉकलेट खाई है उसने निकाल के दराज से। भाई देखो बात ये है कि जब ससुर ने तो कर दिया, अब सास क्या करती हैं? हाँ। जब वो देखती हैं कि ये ज़्यादा ही प्यार दे रहा है, क्योंकि औरत तो है ना, जेलसी तो होगी, तो फिर जैसे ही वो ससुराल छोड़कर आता है ना, उसको इंजेक्शन देना शुरू कर देती हैं एंटीबायोटिक। ज़्यादा कहना नहीं मानो, समझ आई? मैं बहुत देख रही हूँ, तुम हलवा पूरी खा रहे थे एक ही प्लेट में, बेगैरत! शर्म नहीं आती तुझे? कभी माँ के साथ तो तूने खाया नहीं, तू इसके साथ बैठ के खा रहा है। अम्मी वो नहीं, नहीं है अभी वो मैं कर रहा हूँ उसके साथ। नहीं तू बड़ा घुमा, कल कहाँ गया था तू? अपना पैसा दबा के रख, अपने आगे काम आएगा, ज़्यादा नहीं लुटा। पाकिस्तान टूर पे जाने की कर रहा है, सालगिरह बना रहा है, पूरे ससुराल वालों को टब्बर को बुला के तूने 20,000 रुपए खर्च कर दिए। हराम का माल है क्या? और कैसे कुत्ते की तरह तेरे ससुराल वाले खा रहे हैं। पूरी-पूरी प्लेटें खा के शर्म नहीं आ रही? इतनी रोटियाँ कम पड़ी हैं। वो दूसरा वाला तेरा साला तो 4 बोतलें पी गया। अम्मा पूरा किताब लिख रही होती है ससुराल वालों में कि ये किस टाइप के क्या खा गए, मैं अपना नसीब खा रहे हैं अम्मा। अब मेरा मुकद्दर था, जहाँ हो गई एडजस्ट करने दो मुझे। लेकिन वो इंजेक्शन सास के ऐसे लग रहे होते हैं कि बेटा जो है जब तक उस पे जबरन नहीं आएगा ना, वो बीवी को जब तक ज़लील नहीं करेगा, जब तक खुश नहीं होंगी। उसके बाद फिर वो साइड ले लेंगी बहू की, क्योंकि जब वो रोती भी आएगी तब उसके सामने डाँटेंगी। तो ये दोगला एक कुश्ती है घर के अंदर, ये ज़िंदगी का तो नाम इससे है। कैसे और वो जो निपटते हैं? वो सॉल्यूशन तो जब भी तो लेने होता है। जाता है, जब घर लेने जाएगा तो घर जब लेने जाता है तो वहाँ से चाबी भरी होती है माँ ने, वो अंदर ही नहीं आता ससुराल में। सास अंदर बुला रही होती है, आ जाओ, आ जाओ, नहीं अम्मी देर हो रही है, मैं नहीं आ रहा, खा लो, नहीं मैं नहीं खा रहा, फुल भरम। अच्छा। हो ऐसे भरम ससुराल के अंदर के बस वो उसका मुँह बन जाता है बीवी का। उसको पता है कि इनकी बहनों ने और माँ ने मार दिया इंजेक्शन। फिर वो रास्ते में बात हो रही होती है, वापसी में कहाँ रुकना है, आइसक्रीम अभी तो खिलाई थी तुम्हें। वो गजरे ले, मुझे नहीं चाहिए गजरे, वो ऐसे स्पीड में तो साली धड़म-धड़क लड़ते हुए आ रहे हैं। माँ खुश हो गई कि इंजेक्शन का असर हो गया। माँ खुश हो गई कि लड़ते हुए आए, उसके बाद अपने ही घर में स्मगलिंग हो रही है, छुप-छुप के माल जा रहा है। जब बहू उतर के जा रही है तो उसके थैले चेक हो रहे हैं, साबुन की बट्टियाँ खत्म हो गई, यहाँ से पता नहीं कहाँ ले जा रही है। ये थैले किस चीज़ के गए? 4 थैले लेके गई है आज अपने घर में। अबे क्या लेके गई है? तो इस तरह की औरतों की सोचें कि एक-दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रही होती हैं कि चीज़ें भी गायब हो रही हैं, भर भी रही है, थैलों हुँ। में क्या ले गई? ये जॉइंट फैमिली में मिडल क्लास तबके में अक्सर ये केस है, लेकिन कोई बोलता नहीं इसका है। कोई हल भी नहीं है। इसका हल नहीं है, तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, ये तो चलता ही रहेगा औरतों को, ये तो एक थीम है ना, औरत बख़ीर है, ये तो है। औरत औरत की दुश्मनी रहती है। बिल्कुल दुश्मन रहेगी, उसकी दोस्ती तो शादी होती है। बीवी की जो दोस्त घर में आएगी उसी से शादी करेगा दूसरी। ड्रामों में भी ये तारीख है। तो हाँ। कभी भी औरतों को बोलो दोस्त नहीं बनाएँ। घर में नहीं, जब मर्द नहीं हो तब बुलाएँ अपनी दोस्तों को। वो दोस्त चाह के आँख में टक्का कर लेती हैं यार, नाउज़ुबिल्लाह। आप अपनी बीवी की दोस्तों से दूर रहें, आज आई थी एक, मैं भाग गया बाहर। मैंने बोला नहीं यार इनसे नहीं, दूर ही आप रहो नहीं चलो। भागे, आपका मसला मैं नहीं है। भागा हूँ आज, आप आई एक्सेप्शनल हैं। नहीं मैं भाग गया था भाई। मैंने बोला यार घर बर्बाद ना हो जाए, आगे बैठ गई इस तरह देख रही है, निकलो। क्योंकि बीवी भी देख रही थी आप ही को मंडला रहे थे यहाँ पर। इल्ज़ामात भी तो लगते हैं। अबे मैं तो ऐसे करके निकला हूँ, दीवार से टकरा गया मैं। बीवी का इतना डर था, दरवाजे की हट में मेरी चौखट लगी है, मैंने बोला नहीं मैं नहीं बोली बात तो सुने, कोई बात करनी, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी। आपको सच में बीवी का डर है या आप एक्टिंग करते हैं? भाईजान एक्टिंग नहीं है घर, बात ये है कि देखो आवाज़ भी लड़खड़ा गई, बीवी का नाम आता है ना दरवाजा। बीवी जो होती है वो प्रेशर देती है क्योंकि घर का सुकून गारत हो जाता है। वो तो चली गई, बाद में टेंशन होती है, मर्द के ऊपर वो सर पकड़ लेता है, यार मैं किस तरह राज़ी करूँ इसको, किस तरह बताऊँ?
कि मेरी शादी नहीं हो सकती, मैं बुढ़ा हो गया। मैं बोलती नहीं आप करेंगे, 40 इज नॉटी। अबे 40 इज नॉटी, बट जब से 40 का हुआ हूँ इतने इल्जामात लग रहे हैं कि ये मामला औरतों को समझा नहीं सकता कोई। बीवी के मायने ये हैं ब्रेन वायरस। बीवी बीवी ब्रेन वायरस है, ये हर तरफ से आपको टेंशन देगी। मारे कोई भी ये चीज, आपको जिंदा भी नहीं रखेगा, मारेगा भी नहीं। सब दिन चंगे, त्योहार के दिन नंगे। जब ईद आएगी लड़ाई कर लेगी आपसे। कोई भी शादी में कहीं जाना होगा फड्डा हो जाएगा, कहीं भी जाएंगे मुंह। और जब हमारे खानदान में शादी होगी तो ऐसा मुंह बनेगा कि आपकी सोच। और जब इनकी तरफ शादी होगी तो ऐसे कपड़े पहनाएगी बच्चों को जैसे माँ, ये बादशाह सलामत की औलाद है, यही आ रही है बस। सारे पैसे वही खर्च होंगे, 50,000 1 लाख रुपए दे दो क्योंकि ससुराल में शादी है। तो ये औरतों का एक 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 मैं बता रहा हूँ मसला, कि जब हमारे खानदान में होगी तो हम सैलाब में बहकर आए थे, इनके यहाँ होगी तो इनके पौधीने के भाग थे। और इनकी नानी का जब इंतकाल होगा तो उनके चेहरे में बहुत नूर था। हमारी नानी का होगा तो फिटकार बरस रही थी, जादू करनी थी। और इनकी नानी जो होंगी वो उनका किबले की तरफ मुंह होगा, हमारी वाली जो होंगी उनका तखत की तरफ मुंह होगा। तो ये सारी चीजें नोट करती हैं कि इनके खानदान में जब जनाजा होगा तो उनके नाना जहाँ पे दम निकल गया, हमारे तो नाना मेरे रोड को पे कहा मर गए, थे। हमारे नाना बस से उतरते हुए मर गए। तो बात यह है कि ये औरतों की थीम है कि अपनी चीज को ऊपर रखना, अपनी ज्यादा हाईलाइट करना कि भाई हमारे यहाँ ये है वो है हम बड़ा है। अच्छे, हम और ये हैं। आपके यहाँ बड़े बहुतान है और बड़ा मुश्किल टास्क है, और आपका घर, और मैं जिस तरह बर्दाश्त कर रही हूँ, अल्लाह मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है। ये वाला डायलॉग बड़ा खतरनाक। और तोबा भी करती रहती है और बुराइयां भी की। तोबा तोबा अल्लाह कहलवाए नहीं, एक बात बोलूं, तोबा तोबा अल्लाह अल्लाह ना कहलवा। यार कहलवाए। आप बीवी के पास बैठो भले वो क्या बोलेगी। कहती सब खुद ही है। सबसे पहले बीवी, तोबा तोबा कहना नहीं चाहिए। अबे नहीं कहना चाहिए तो तो बोल नहीं क्यों रही है भाई? कहो। ये कौन सी तोबा कर रही है भाई? तो गुनाह से पहले ही तोबा लिमटा रही है, सारी किताबें यही फाड़ देगी क्या? तो हर औरत का ये होगा फोन के ऊपर, भाई तोबा तोबा कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो कह देती हैं। तो ये औरतों वाली तोबा नहीं करो, इस्तकामत लेकर आओ भाई अपने अंदर और इनको प्यार दो। और ये तो जिंदगी का हिस्सा है। जब मैं थीम एक चला देता हूँ औरतों के ऊपर तो लोग बोलते हैं तुम अंदर की बातें कैसे निकाल के। तो ये बात हकीकत है कि सबके हर, साथ। हाँ, ये हर थोड़ा मिडिल क्लास तबके में, डिफेंस क्लिफ्टन का मुझे पता नहीं, वहां तो बेटी और माँ साथ ही सिगरेट पी रहे होते हैं। बोलती है भाई तेरे पास सिगरेट पड़ी, अम्मी पैकेट खत्म हो गया, दो दे। तो ये इस टाइप का है वेब डिफेंस। डिफेंस में यही है। अब्बा की दोस्त आ गई, उनके साथ घूम रही है, उसका दोस्त उसके साथ घूम रहा है, पता ही नहीं हो रहा कौन किसका है, पता ही नहीं रिश्ता किसका क्या है, पूछना पड़ता है। मैंने कहा तख्तियां डाल लो यार, इसका शौहर कौन है और इसकी बेटी कौन है। ऐसी मिस गैदरिंग होती है डिफेंस लेफ्टिनेंट में कि पता ही नहीं चलता कि इसका शौहर कौन है, इसका भाई कौन है, इसका शौहर कौन है, और इसका दोस्त कौन है, इसका बॉयफ्रेंड कौन है, इसका कजन। अजीब सी दुनिया है यार। ऐसे पैसे का क्या फायदा भाई कि महफिल में घुस के इंट्रोडक्शन ही ढूँढना नहीं हो पड़े सक क्या रहा। है, कौन है। अबे हमारी महफिल में पता चल जाता ग्रुप फोटो के अंदर ये है, उनका ग्रुप फोटो नहीं होता, बस चलते हुए बस टेबल पे बैठे खींच ले, वो है बस वो बैठी हुई। साइड में कौन है पता नहीं, कौन से रिश्ते हैं तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि पैसा भरपूर आ रहा है। अब्बा ने एक साइन के ऊपर जो है वहां पर ले ली वीगो और वो बच्ची को दे दी ईगो। तो वो ईगो और वीगो में घूम रही है, कुचलती फिर रही है डिफेंस की रोडों पे, रोइंचियों को, चरसियों को खड़ा करके मारा, उधर चढ़ा दी फुटपाथ पे, उधर के एक लफ्ज है सॉरी। इंग्लिश भी ऐसी हाई फाई बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं। उन्हीं को आती है। भाई बहुत हाई फाई इंग्लिश है। हमने तो बोला ना व्हाट्स योर नेम, हम तो ऐसे पूछते हैं व्हाट्स योर नेम। अबे पता नहीं चला, दोबारा पूछ। मैंने तो एक बार बोला क्या बोल रहे हो, व्हाट्स योर नेम। अबे मैंने बोला आराम से बोल क्या, व्हाट इज योर नेम। हम तो ग्रामर के साथ पढ़ रहे होते हैं ना, डिड नॉट, डज नॉट, उनकी अपनी हैव, इंग्लिश हैज़। होती है। वो पीने के बाद कोई और सी इंग्लिश बोली होती है, उसकी जबान ही लड़का जाती है। अबे क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है वो चाबी। अबे भाई ये ऐसे हो जाते हैं, मगरिब के बाद इंग्लिश दूसरी है। डिफेंस में मगरिब के बाद इंग्लिश आप नहीं समझ सकेंगे। सुबह उठेंगे जब वो जा रहे होते हैं पान वाले की दुकानों पे, वो ट्राउजर पहने हुए, टी शर्ट पहनी, यार तू कहाँ था यार कल, क्या हुआ था मुझे पता नहीं, समझा क्या किया है मैंने, तो तुझे पता ही नहीं तूने क्या अच्छा किया है। अदनान भाई, एक और बात, आजकल कराची में गैस की बहुत शॉर्टेज भाई है, पेट में तो रमज़ान आ रही है में। गैस। बात सुनो, पानी ऐसा है, कराची का आसमान नहीं है इधर, तो यहाँ भरपूर गैस है। नहीं, गैस की वजह से फटे हो रहे हैं घरों में, मैं उस पे भी भाई आ तो रहा हूँ। इसलिए होंगे ना। वैसे बात यह है कि शहरी में वाकई में गैस नहीं आ रही है, तो बेगम ये बोल रही है बड़ी हल्की आंच पे कच्ची रोटियां खिला रही है वो, लेकिन खिला रही है। लेकिन ये है कि गैस के ऊपर ये है कि बस बड़ा अफसोस होता है कि कराची शहर में मशीनें, दुनिया चांद पे चली गई और ये मशीनें लगा रहे हैं कि गैस गैस कैसे खींच खींचेंगे। रहे हैं। ये पानी तो खींच ही रहे थे, अब ये गैस भी खींच रहे हैं। अब ये और आगे क्या क्या खींचेंगे ये समझ नहीं आ रही मुझे। ये वाहिद पाकिस्तान है कि यहाँ पर हर चीज खींची जाती है। समझ रहे हैं बात को, गैस भी खींच रहे हैं, मोटर भी पानी की खींच रही है, रिक्स भी खींच लो। अभी मैं करीमाबाद गया, स्कूटर पे पड़ा हुआ हूँ, रक्षा लगा, बोला भाई बड़ी मेहरबानी इधर हट जाओ, घाघ नहीं आ रहे। मैंने कहा अंदर चला जा, वहाँ औरतें हैं, तेरा रिक्स फजर में नहीं उतरा, तेरा रिक्स यहीं करीमाबाद पे उतरा हुआ है, वो जा रहा तेरा रिक्स। मैंने कहा जाके पकड़ के बिठा ले रिक्शे खींच में। के ले। तुम लोगों का यकीन ही खत्म हो गया। अबे 2 फीट के ऊपर तेरा रिस्क है, मैं इधर अगर बाइक हटाऊंगा तो तुम्हारा रिस्क कैसे मिल जाएगा। तुम्हारी सोचें क्या हो गई हैं, तुम्हारी सोचों को यार, तुम अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे हो। तो ये वाला यकीन मैसेज है से आ भाई कि गया। अल्लाह पे यकीन रखो, रिस्क देता है अल्लाह, लेकिन ये चीजें नहीं है कि आपस में लड़ो। ये मेरा मैसेज था। फिर बाद में वेरी मुलाकात होती है नाइस टू सी आपसे। यू अदनान भाई, थैंक ओके यू वेरी भाई। मच।